तो ये काम आप ज़रूर करना। सोना चांदी गहना गुड़िया बर्तन कुछ नहीं ला पा रहे तो परेशान मत होइएगा। मेरी बिल्कुल सरल आसान पूजा देख लीजिएगा और आप भी अपने घर में कर लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं ला रहे हैं तो बिल्कुल भी मत, कोई बर्तन नहीं ला पा रहे हो क्योंकि महंगाई इतनी है, सबके पास तो इतना धन है नहीं है। तो आप लोगों से बता दूं मैं कि नहीं ला पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में 1 रुपए का पान का पत्ता तो ला ही रहे हैं, ला पाएंगे। आप अपने घर में 10 रुपए का नमक का पैकेट जरूर ले आइएगा, 10 रुपए का ये झाड़ू ले आइएगा। बस यही 2-4 चीज़ें आप लोग ले आइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप थाली लाएं, जरूरी नहीं है कि आप चांदी का सिक्का लाएं, जरूरी नहीं है कि आप सोने का, हाँ आपके पास है तो आप ला सकते हैं, अगर नहीं है तो आप परेशान नहीं होइएगा। खुशी खुशी आप अपने भगवान धनपरी भगवान को, कुबेर भगवान को खुश करने की कोशिश करिएगा जो चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ वीडियो में बिल्कुल ही सरल और आसान तरीके से आप लोगों को वो दिखा रही हूँ। जो चीज़ नहीं ला पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर हाँ आपके पास है, इनकम है, आपके पास हर चीज़ की तरक्की हो रही है तो आप सारी चीज़ें रख करके और पूजा सब सारा सामान जो भी ला रहे हैं सारी चीज़ें आपको रखना है, फिर पूजा करना है। तो आप लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखिएगा ज़रूर। फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा कैसे करनी है। जो हम सामान लाते हैं उनकी पूजा सारी विधि आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। पहले फ्रेंड, आपके पास कुबेर देवता की ये फ़ोटो है तो फ़ोटो रख सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति रख सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो आप उसकी जगह सुपारी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो धनतेरस का दिन होता है बहुत ही शुभ दिन होता है। उस दिन हम पूजा करते हैं दिवाली के पहले कि हमारा धन भगवान पूरे साल यानी पूरे जब तक हमारा जीवन रहे, हमारा जीवन खुशी से गुजरे, लड़ाई झगड़े के चक्कर में न रहे, एकदम सुखी परिवार रहे, स्वस्थ रहे हम, कोई बीमारी कोई मतलब किसी कष्ट भाव बाधा कोई चीज़ ना रहे। इसलिए हम जो भी चीज़ें लाते हैं हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें शुभ हैं, कौन कौन सी चीज़ों की हमें पूजा करनी चाहिए उस दिन, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, फ़ोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी का यूज कर सकते हैं। उस दिन धन्वंतरी जो होते हैं, जो आयुर्वेदिक के दाता थे, उस दिन आप लोगों को पूजन में सबसे पहले आप लोगों को देखिए ये तुलसी, क्योंकि ये तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा है जो जड़ी बूटी के काम आता है। तुलसी की पूजा भी करते हैं और इसकी पत्तियां आप पूजा में रख सकते हैं। तुलसी हो गया, ये तेज पत्ता हो गया, काली मिर्च, लौंग, इस तरह एलोवेरा, मीठी नीम, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं क्योंकि ये पूजा आयुर्वेदिक में लगती हैं। और उनसे हमें प्रार्थना करनी है कि हे कुबेर देवता, हे धन्वंतरी भगवान, हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हम किसी बीमारी के चक्कर में ना फंसें, और ये जो जड़ी बूटियां हैं समर्पित कर देना हमें इस तरह से। दूसरी चीज़, आप लोगों को ये जो मूर्ति हैं पिछले साल जो आप लाए थे उसी मूर्ति गणेश लक्ष्मी जी की वही मूर्ति आपको रखना है। जो नई मूर्ति आप ला रहे हैं वो मूर्ति नहीं रखना, क्योंकि उस मूर्ति को दीपावली के दिन आप पूजा करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो भी आपके घर में फूल हैं आप फूल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका सिक्का है, आप जो भी चीज़ें लाए हैं धनतेरस के दिन, वो चीज़ें जैसे चांदी का कोई सिक्का लाए हैं या सोने की कोई चीज़ लाए हैं या फिर पीतल के कोई बर्तन लाए हैं, कोई भी चीज़ आप लाए हैं तो उसको आप समर्पित करें। और सबसे ज़्यादा ये खील बतासे हैं तो ये खील बतासे आप पूजा करने के बाद सबको बांट दें। और देखिए, हल्दी, जो हल्दी बहुत ही शुभ होती है, और आप लोगों से बता दूं हल्दी एक औषधि भी है जो बहुत सारी दवाइयों के काम भी आती है और हमारा स्वास्थ्य भी हल्दी से सही रहता है। और तो हल्दी का हमें इस तरह से लगा देना है भगवान को मूर्ति में, और हल्दी को हमें रखना है क्योंकि हल्दी पूजा में भी लगती है और बहुत ही पवित्र। हल्दी और सुपारी की गांठ हो गई। नमक आपको रख लेना है, नमक धनतेरस के दिन ज़रूर लाना 1 पैकेट, उसको भी आप रख लेना है। और जो सबसे शुभ होता है ये धनिया, ये धनिया आप लोगों को ज़रूर लाना है धनतेरस के दिन। कुछ नहीं ला सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप धनिया ज़रूर लाइएगा धनतेरस के दिन, क्योंकि धनिया एक बहुत ही शुभ होता है। 4 धनिया आप इस तरह से चढ़ा दीजिए गणेश लक्ष्मी जी के मूर्ति में। 4 धनिया आप अपने तिजोरी में डाल लीजिए, 4 धनिया जाके आप अपने किचन में रख दीजिए, और 4 ही धनिया जाके अपने गार्डन में किसी पौधे के साथ उसको
ग्रो कर लीजिए। तो फ्रेंड इतनी सारी चीज़ें हो गए। और ये जो चावल है, आप लोगों को चावल भी बहुत ही देखिए पूजा वगैरह हर चीज़ में लगता है। तो चावल को आप लोगों को इस तरह से थोड़ी सी यहीं रख देना है। और इसमें आप 1 लोटा जल, इस तरह से आप 1 लोटा जल यहाँ ऐसे समर्पित कर देना है। वहाँ पे ऐसे आप लोगों को समर्पित कर देना। और ये पान का पत्ता जो है, पान का पत्ता भी आप लोगों को चढ़ा देना है। ये पान का पत्ता भी पूजा में लगता है, तो पान का पत्ता भी आप चढ़ा दीजिएगा। और इस तरह से आप लोगों को दीपक जला देना है। तो इस तरह से आपको दीपक जला देना है फ्रेंड। और दीपक हो सके तो आप शुद्ध, या तो आपके पास जैसे वो पीतल की होती हैं फूल की, उसमें आप जलाएं, या तो फिर आप शुद्ध मिट्टी के इस बर्तन में आप दीपक जला दें। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड, आप लोगों को ये जड़ी बूटी मैंने बता दी, ये समी हो गया, तुलसी हो गया। तो जो जो चीज़ें आप लाए हैं सारी चीज़ें आप लोगों को रख देना है। और ये झाड़ू, आप लोगों को झाड़ू भी वहीं पास में इस तरह से रख लेना है। और झाड़ू की पूजा आप लोगों को करनी है। झाड़ू में आप जब भी नया झाड़ू आप लाते हैं उसमें से हल्दी, चंदन, सारी चीज़ें आप लोगों को लगा के, और जो भी आप बनाए हैं उसका भोग लगा के, और इस तरह से सारी पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। और आपको अगर कुबेर देवता की आप लोगों को किताब पढ़नी है तो आप किताब पढ़ सकते हैं। और हाथ में चावल लेकर के इस तरह से आप लोगों को चावल हाथ में लेकर के दोनों हाथ जोड़ करके बैठ जाना है। फिर आप आरती कर सकते हैं, कुबेर भगवान की आरती, या फिर लक्ष्मी जी की आरती, या फिर गणेश जी की आरती आप कर सकते हैं। जो भी आप यथासंभव है आप कर सकते हैं। और आप लोगों को मैंने बिल्कुल ही सरल और आसान विधि से मैंने पूजा बताई है। तो आप लोग बिल्कुल ही सरल और आसान इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं रखनी है तो आप लोग सिर्फ जो भी सामान लाए हैं आप उनका ही रख करके पूजा कर सकते। तो सारी चीज़ें आप रख के इस तरह से पूजा कर सकते हैं। चांदी का, सोने का, जो भी आइटम आप लाए हैं, और भोग लगा के, और जितना भी आपका धन दौलत भगवान से प्रार्थना करनी है कि कुबेर भगवान, कुबेर देवता कभी धन धनवान की कमी ना होने देना। घर में इसी तरह धन धनवान भरा रहे, तरक्की होती रहे। और धनवंतरी भगवान से प्रार्थना करनी है कि कभी भी कोई दुख बीमारी आने ना पाए। और आप सबको सही सलामत रखना, सबको स्वस्थ रखना। बस यही याचना, यही प्रार्थना के साथ आपको पूजा करनी है। और जो ये खील बतासे का प्रसाद है आप लोगों को सब में बांट देना है। और जो ये वैसे आप लोगों को जो चीज़ आप चढ़ाई है किसी को नहीं देना, ये खील बतासे पर आप प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और दूसरी ये फूल हैं जो आप अपने जो भी पेड़ पौधे लगाए होंगे वहीं पे आप रख दीजिएगा, ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पूजा संपन्न हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ 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 वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देखिए मैंने बिल्कुल ही सरल आसान से आप लोगों को बताई हैं। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर करिएगा और सारी चीज़ें ज़रूर रखिएगा। ये हल्दी, ये धनिया और पान का पत्ता, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर रखिएगा। ये 6 चीज़ बहुत ही शुभ हैं। अगर आप सोना चांदी गहना गुड़िया कुछ नहीं ला रहे हैं ना, तो धनतेरस के दिन आप कुछ नहीं ला रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप धनिया ज़रूर ले आइएगा। तो इसी के साथ सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गणेश जी, जय माँ धनवंतरी भगवान और जय कुबेर भगवान। तो सभी को, तो चलिए वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा।